और मेरे यार प्यारों, क्या हाल है सबकी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। भाई सीधे वीडियो नेपाल वेस्ट से। थकावट इतनी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं नेपाल के उस हिस्से में हूँ इस टाइम में जहाँ आज भी कई कई किलोमीटर तक लोग पैदल चलते हैं। कोई सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं ना होने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको वातावरण बहुत साफ मिलेगा। जहाँ आप 60 साल जियोगे वहाँ 70 जी लोगे। ऑर्गेनिक सब्जियाँ मिलेंगी, ऑर्गेनिक खाना मिलेगा, डायरेक्ट धूप मिलेगी। रास्ता देखो ज़रा तुम लोग, ये देखो कई कई हज़ार किलोमीटर तक, कई कई हज़ार तो नहीं एटलीस्ट, पर 7 किलोमीटर के आसपास तो मुझे ही हो गए चलते चलते। और कहते हैं कि नेपाल में आज भी बहुत हिस्से ऐसे हैं, मतलब नेपाल के दो साइड है मान लीजिए। एक साइड जो काठमांडू और एक साइड जहाँ अभी मैं हूँ, ये वो हिस्सा है जहाँ पे सुविधाएं बहुत नहीं हैं। इसलिए बहुत कम लोग एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे आते हैं। काठमांडू में ऑलरेडी जा चुका हूँ, इसीलिए मैं इस बार ये हिस्सा एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। यहाँ अगर सूरज उगता है तो सबसे पहले दिखता है। ये देखो, ये अभी सूरज है, यहाँ से उगता है, ये यहाँ से तो सबसे पहले दिखता है। और अगर इस जगह की अगर हम बात कर लें नॉर्मली, तो अभी मैं पिछले 7 किलोमीटर से चल ही रहा हूँ। अभी मेरे को वहाँ जाना है, देखो वहाँ, उसको उसके पार जाना है। इस जगह की ख़ास बात बताता हूँ मैं आपको। पहले तो रास्ते देख लो कैसे कैसे से हैं। तो भाई जैसे अभी मैं थोड़ा थोड़ा पहाड़ चल के क्रॉस करके, मतलब अभी पहाड़ों में अपस्टेयर चल रहा था, अभी डाउन स्टेयर जाना है। और डाउन स्टेयर की बात करोगे तो मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ से मुझे वहाँ जाना है। वो देखो, ओ वहाँ जाना है। कम से कम कितना किलोमीटर होगा, 4-5 या ज़्यादा? 4 किलोमीटर। तो लगभग अभी 4 किलोमीटर मेरे को डाउन स्टेयर जाना है। फिर वहाँ से कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, देखनी है, घूमना है। फिर उसके बाद इधर उधर हम कहीं ना कहीं जा सकते हैं। अच्छा, रास्ता अगर आपको देखना है तो मैं थोड़ा सा ना एक बढ़िया सा रास्ता दिखाता हूँ। देखो, वैसे यहाँ तक अभी ढंग से रोड आई नहीं है, मतलब व्हीकल तो आते ही नहीं है। खैर यहाँ तक अगर अपना व्हीकल है तो बंदा लेके आ सकता है कैसे भी करके, बाप रे। पर अगर वैसे रास्ता देखना है तो ये देखो, ये देखो ज़रा, ये है रास्ता। ऐसे ऐसे ही जाना है। बताओ कितना खतरनाक रास्ता। पैर फिसला तो सुर्र गया आदमी। ऊपर से मैं तो चप्पलों को देखो, ऐसे 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 ऐसे। ये जैसे डाउन स्टेयर दिखाई दे रहा है वैसा ही है। उस तरफ से घूम के आया मैं, देखो मान लो वहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, क्या पता कहाँ से घूम के। और अभी इस तरफ जाना है, वहाँ जाने का रास्ता ये रहा। और अभी दूसरी तरफ जाना है एक्सप्लोर करने, तो वो इधर है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ तो देख लिया होगा कि यहाँ पे ना साउंड पोल्यूशन, कोई बैकग्राउंड नॉइज़ कुछ खास फालतू कुछ भी नहीं है। मतलब अगर बात करेंगे तो सिर्फ सुकून ही सुकून है। और यहाँ एक्सप्लोर इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि कहते हैं कि इस साइड ना एक मंदिर है जिसके यहाँ मतलब अब हम कहीं भी अगर टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो आसपास कोई अगर फेमस मंदिर होता है तो हम वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जाना चाहिए। तो इसलिए वहाँ जा रहा हूँ। देखो बकरियाँ खेल रही हैं, वहाँ देखो भी ऊपर चढ़ रही हैं। तो अगर एक इंटरनल फील बताऊँ तो मतलब मेरे को हो गए 7-8 किलोमीटर टोटल हो चुके हैं अभी तक। और 4-5 किलोमीटर अभी और चलना है। 7-12 और 3-4 और 15-16 किलोमीटर एक साइड का चलना पड़ेगा मुझे। और उसके बाद जाके वापस भी आना है फिर मुझे, अगर एक्सप्लोर करने के लिए इस पहाड़ की परली तरफ चला गया तो ठीक, नहीं तो वापस आने का रास्ता भी अभी यही है। देखो यहाँ से अभी मेरे को कुछ मेरे सब्सक्राइबर में मिले थे तो वो मेरे साथ जाएंगे। एक सब्सक्राइबर भाई ये बैठा, और एक दो सब्सक्राइबर अभी और आ रहे हैं, बुलाए हैं तो लेके जाएंगे मेरे को। तो अपने सब्सक्राइबर कोने कोने में कुछ है भाई। बाकी यार सच बता रहा हूँ, देखो गाँव भी किसी का कहाँ कहाँ है। वो देखो वहाँ, वो किसी का घर है, ये 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 किसी का घर है। बाकी यहाँ तो है, ये पूरा गांव ही है। चलो भाई अब चलते हैं नीचे की तरफ, धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को तो। और पकड़ के जाना है।
एकदम एकदम नीचे ही है। देखो मेरा कैसा है, बिल्कुल नीचे 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 खड़ी एकदम चढ़ाई है नीचे जाने के लिए। ओहो बियर बाइसेप वाली, क्योंकि इतने बियर बाइसेप कर रहा हूँ, बियर ग्रिल वाली फील आ रही है। देखो ना जरा, रास्ता भी तो नहीं पता लगता है। वो कहाँ जाना है देखो नीचे। ओ भैया, अकेले सुकून करने में जो मज़ा है ना दोस्त, कुछ नहीं है। अकेले ट्रैवल करने में, मतलब लाइफ में ना, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, तुम्हें अगर ज़िंदगी का मकसद खोजना है ना, तो कहते हैं कि अकेले निकल जाओ कहीं ट्रैवल करने के लिए। अब मैं कितनी धीरे बोल रहा हूँ तो भी आपको आवाज़ आ रही होगी। इंडिया और शहर में आने के बाद है चिल्लाओ तो भी लोग बोल देते हैं भाई बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आ रही है। यहाँ ले लो बैकग्राउंड नॉइज़ नेचर वाली, ईयरफोन लगा रखे होंगे तो कितना मज़ा आएगा, आपको फील आएगा। यहाँ पे रहने वाले लोग ना तो मोटे होते हैं और ना ही बीमार होते हैं, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल की फैसिलिटी तो बहुत दूर दूर तक नहीं होती है। और बीमार होते भी नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक खाना होता है। और भाई चलना डेली 8-8 10-10 किलोमीटर तो बच्चे स्कूल जाने के लिए चल लेते हैं। इतना तो ट्रैवल ईजी है डेली का पैदल। भाई ऐसे रास्ते हैं भाई, वो जो बंदे वहाँ गांव में रहते हैं वो आएंगे स्कूल इधर ही ऊपर ही, तो 10 किलोमीटर तो डेली का स्कूल हो गया उनका, 10-12 किलोमीटर कम से कम। तो सोचो कैसे क्या ही बीमार पड़ेगा आदमी, और क्या ही पेट निकलेगा आदमी का, और क्या ही मोटा होगा। ट्रैकिंग ये होती है, इसको बोलते हैं ट्रैकिंग करना, समझ रहे हो। डाउन स्टेयर की साइड जा रहा हूँ ट्रैकिंग करने के लिए। खाई है पूरी, मतलब एक तरह से ये देखो जरा, पूरी खाई है भाई। दादा ये देखना जरा, ट्यून। तो अभी अगर नीचे पहुंचता हूँ, कुछ बढ़िया मिले दिखे तो आपको दिखाता हूँ। बाकी तो भाई ऐसे ही चलना पड़ेगा मुझे। खुशी तो है भाई, चेहरे से पता लग रहा होगा मैं कितना खुश हूँ। लो भाई फाइनली नीचे पहुँच गया मैं। तो पता नहीं कहाँ से आया था वो, वहाँ पता नहीं वहाँ कहीं से आया था जहाँ सूरज दिखाई दे रहा है। अरे यहाँ देखो गेहूँ की खेती, गेहूँ है धान है क्या है, गेहूँ ही है शायद ये। कितना मस्त दिख रहा था, देखो जरा। ये कोई स्पेशल खेती कर रखी है, मुझे नहीं पता ये क्या है, यहाँ पे भी कर रखी है। गोभी लगा रखी है भाई किसी ने, अलग 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 अलग, पता नहीं कहाँ नीचे आ रखा हूँ, देख रहे हो। क्या बढ़िया जगह, क्या बढ़िया जगह आ रखा हूँ मैं घूमने के लिए। भाई सच बता रहा, इतने मजे आ रहे हैं ना यार। देखो जरा कहाँ आया हूँ मैं, कितनी ऊपर से आया, जहाँ वो सूरज दिखाई दे रहा है वहाँ के पहाड़ के वहाँ से आया हूँ नीचे। ओ भाई खतरनाक ही है यार, रुक जाओ। तो भाई मस्त मंदिर में माथा टेक लिया। यहाँ तो कांटे बहुत हैं भाई, तो अब जा रहा हूँ और नीचे घूमने के लिए। क्या मस्त है भाई साहब, देखना जरा, बढ़िया है एक नंबर। तब जा रहा हूँ नीचे, देखो गोभी लगी हुई है भाई, गोभी, ये सारी गोभी की खेती है, एकदम ऑर्गेनिक ही मिलेगा यहाँ सब कुछ। तो गर्मी इतनी हो गई भाई साहब, डबल जैकेट से सिंगल टी शर्ट में आ गया मैं तो। पर सुकून तो है, यकीन मानो भाई सुकून तो है। लो भाई एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, ये नेचुरल पानी निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, ये वाला, ये पानी निकला हुआ है, इसको पी सकते हैं हम। आराम से। तो भाई ये वो पानी था जो नेचुरल तरीके से निकल रहा है धरती से। इतना ठंडा भाई, इतना ठंडा जिसकी कोई लिमिट नहीं।
मज़ा आ गया। तो भाई दर्शन कर लिए, पूजा कर ली, अब जा रहा हूँ वापस ऊपर। तो चला जाए ऊपर की तरफ। अभी तो पता कहाँ जाना है। हो बहुत ऊपर। ऐसे एडवेंचर नहीं होता है दोस्त। हो सक गया। धूप होगी एक नंबर की, बढ़िया। यहाँ की खेती देखो, तुम्हें मैं खेती दिखाता हूँ। ये देखो खेत है ना, आगे छोटे छोटे से खेती कर ही रहे हैं। सामने मंदिर है और यहाँ देखो कहाँ हूँ मैं। ये देखो भाई साहब। और एक बढ़िया चीज़ होगी मेरे लिए यहाँ पे, बेस्ट चीज़ एकदम। मैं आया हूँ नवरात्रों में। मतलब मुझे तो पता नहीं था, जब मैं निकला था मुझे नवरात्रों का ध्यान था नहीं। मैं शायद, मुझे लगा इंडिया में नवरात्रे होते हैं। अब नवरात्रे हैं यहाँ भी, और नवरात्रों में यहाँ पे लग रहा है मेला, भयंकर मेला एकदम, वो भी देखेंगे। तो भाई थोड़ा सा रास्ता दिखाता हूँ कितना डेंजर है। ये देखो यहाँ मैं चल रहा हूँ इस साइड में। शू गया तो गया, ऐसे ही भाई। किस तरफ जाना है, नीचे? ओ बाप रे, पैर भी फिसल रहे हैं भैया। साइड में देख रहे हो गहराई कितनी है। ओह देव अरे देव। भाई साहब ये सेब खरीद के खा रहा था, क्या मीठा है माँ कसम, क्या मीठा माँ कसम भाई। चीनी है पूरी, इतना मीठा। 50 रुपए के 2।